बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इस वक्त हम आपको जानकारी इस बात की देंगे कि अफ़गानिस्तान में अभी जो कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ बिखर जाने के बाद अब वो होने जा रहा है। अर्थात वो ये है कि अफ़गानिस्तान में अब नौजवानों के खून बहेंगे, लड़ाकों के खून बहेंगे, अफ़गानिस्तान को बचाने वालों के खून बहेंगे। और पंजशीर नामक घाटी जो बहुत फेमस है अफ़गानिस्तान के इस पार्ट में, उस घाटी में पूरी मानवता लहूलुहान हो सकती है, क्योंकि पंजशीर घाटी में कब्जे को लेकर के, आधिपत्य को लेकर के एक ऐसा संघर्ष होने की आशंका बढ़ रही है जिसमें अफ़गानिस्तान में तालिबान को खदेड़ने वाली पूरी ताकत एक तरफ और दूसरी तरफ वो तालिबान जो अपने आप को वैश्विक बिरादरी के साथ जोड़ते हुए अफ़गानिस्तान का सबसे प्रमुख कर्ता धर्ता बताने की कोशिश कर रहा है। इस संगठन के लोग ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं मानो वो पूरी तरह बदल गए हों। लेकिन अफ़गानिस्तान से भागकर आने वाले लोग जो कुछ भी बयान कर रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि अफ़गानिस्तान में वही हो रहा है जो पहले दौर में तालिबान ने करने की कोशिश की थी, और वो ये था कि मानवता का खून, मानवता की पूरी उस धारा को ही दबा देने की बात, और वो भी धर्म के नाम पर, जिसके चलते अफ़गानिस्तान पूरी तरह से मध्ययुगीन समाज में तब्दील हो गया था। और आज भी वही अफ़गानिस्तान उसी दौर में जाता हुआ दिख रहा है। और अब आधिपत्य को लेकर के जो संघर्ष वहाँ होने जा रहा है, निश्चित रूप से उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन इतना तय मानिए कि नॉर्दर्न अलायंस सहित अफगान विरोधी जितनी भी राष्ट्रीय सेना है, जिस तरीके से अमेरिका द्वारा प्रशिक्षित किए गए सैनिकों के और सैनिकों के कमांडरों के मिल जाने के बाद एक ऐसा अलायंस फोर्स, एक ऐसा रेजिस्टेंस फोर्स तैयार हो रहा है जिसकी ताकत अगर वास्तव में रंग लाई तो तालिबान की नानी और छठी का दूध याद आ सकता है। क्योंकि संघर्ष का जो क्षेत्र है वो पंजशीर वैली होने वाला है। हम आपको तस्वीरें कुछ दिखा रहे हैं, आप हमारे स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए और इससे सहज अनुमान लगा सकते हैं कि किस जल्दबाजी में तालिबान के लोग हैं। क्योंकि तालिबान अब ये समझ चुका है कि पंजशीर वैली से जो चुनौती उन्हें मिल रही है, अगर इसका प्रतिकार और इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया तो निश्चित रूप से उनका एकाधिपत्य जो कि पूरे अफ़गानिस्तान पर बताया जा रहा है, जिसको साबित करने की कोशिश की जा रही है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। आप पहली तस्वीर देखिए, इसमें भी गाड़ियों पर तालिबान के लड़ाके भर करके पंजशीर वैली की ओर रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सारी तस्वीरें और कुछ ऐसी तस्वीरें जिसमें पंजशीर के एरिया में, उस वैली में जमावड़ा है। और हम इसको सैन्य जमावड़ा तो कतई नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका द्वारा छोड़े गए हथियार तालिबान के पास हैं और तालिबान से लड़ने के लिए जो वहां पर प्रशिक्षित सेना है वो पूरी तरह से रेजिस्टेंस अलायंस के साथ, अर्थात जो सेना पूरी तरह से राष्ट्रीय अपने आप को कह रही है और पूरे अफ़गानिस्तान को बचाने का पूरा दमखम भर रही है और पूरी ताकत के साथ। सचमुच में वो योद्धा हैं वो लोग जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि पंजशीर के शेर किसी भी कीमत पर अफ़गानिस्तान के तालिबान जो कि जबरन काबुल पर कब्जा कर चुके हैं और धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, शरीयत के नाम पर शरिया कानून को लागू करने की बात करके महिलाओं बच्चों का जीवन मुहाल करने वालों को पूरी तरह से वो हराएंगे। और इस तरीके से ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 3 शहरों पर फिर से तालिबान के कब्जे को हटा दिया गया है, अर्थात वो तालिबान के कब्जे से मुक्त हो गया है। ये वो चंद तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, और इससे साफ जाहिर होता है कि तालिबान को भी बहुत जल्दी है और पंजशीर वैली में भी जो जमावड़ा हो रहा है उससे आने वाले सप्ताह में, आने वाले कुछ दिनों में संघर्ष बहुत भीषण हो सकता है। क्योंकि दोनों तरफ से हथियारों की कहीं कोई हथियार और गोला बारूद की कमी नहीं है। और ये संघर्ष अगर बढ़ा तो निश्चित रूप से आप मानिए कि वो वैश्विक बिरादरी जो अफ़गानिस्तान में शांति की संभावनाओं को तलाश रही है, जिसमें अमेरिका, भारत, तमाम नाटो के देश और कुछ
गल्फ कंट्री के लोग, इस्लामिक देश जिसमें प्रमुख हैं, सऊदी अरेबिया भी उसमें शामिल है, वो भी मुश्किलों में पड़ सकते हैं। और वो तत्व भी मुश्किल में पड़ सकते हैं जो फिलहाल अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए तालिबान की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। और उसमें हम नाम ले सकते हैं पाकिस्तान का भी। ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं पंजशीर वैली के एरिया में भी, और तालिबान के कर्ता धर्ताओं की, उनके नेतृत्वकर्ताओं की, उनके लड़ाके फौज के कमांडर्स की भी मीटिंग आप देख रहे हैं। और इससे साफ जाहिर होता है कि अब काबुल और अन्य एरिया से तालिबान के वो लड़ाके जो बिना किसी प्रतिरोध के लगातार आगे बढ़ते रहे और 67% से अधिक भागों पर उनका कब्जा जमा हुआ है, अब उनको वास्तव में असली लड़ाई लड़ने के लिए सामने आना पड़ सकता है। और इसलिए तालिबान के लड़ाकों में भी एक घबराहट है, एक हड़बड़ाहट है। और चूंकि वो एज लिए हुए दिखाई देते हैं और नैतिक रूप से आप कह सकते हैं कि उन्हें राज्य करने का अधिकार नहीं है, ये रेजिस्टेंस फोर्स के लोग कह रहे हैं, उनके नेता कह रहे हैं। और इसके कारण से ऐसा लग रहा है कि अब जो अलायंस फोर्सेस है, मैं सीधे सीधे तालिबान से इतर वो सारी फोर्सेस जो तालिबान के आधिपत्य को नहीं स्वीकार कर रही है और जो अफगानिस्तान के झंडे का सम्मान करके वहां के अफगान नेशनलिज्म को प्रभावी रूप से पटल पर ला रही है, उसके साथ जितनी भी फोर्सेस हैं वो सारी फोर्सेस तालिबान को हराने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जबकि तालिबान ये सारी कवायद ये कर रहा है कि जितनी भी फोर्सेस हैं वो विरोधी हैं अफगानिस्तान की और उन्हें हराया जाएगा। इसीलिए तालिबान की एक एकत्रित सेना जो है वो पंजशीर वैली की ओर कूच कर चुकी है, वहां पहुंच भी चुकी है। और दोनों तरफ से रणनीतिक कवायद जारी है कि किस तरह से लड़ा जाए और किस तरीके से दूसरे पक्ष को हराया जाए। इतना जरूर है कि पंजशीर वैली पर कब्जा करने के लिए तालिबान की फोर्सेस वहां पहुंच चुकी हैं, जबकि तालिबान बुरी तरीके से वहां मुंह की खा चुका है। उसकी स्थिति वहां पर बहुत बुरी रही है, वहां पर वो कब्जा कर नहीं पाए हैं। कूटनीतिक पहल के तहत तालिबान की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि रेजिस्टेंस फोर्स के जितने भी कमांडर्स हैं उनके साथ संपर्क साधा जाए और इस संपर्क साधने के दौरान उनसे ये बातचीत की जाए कि वो किसी भी तरीके से अफगानिस्तान के शासन और सत्ता में एक अपनी भागीदारी निभाएं और इस भागीदारी निभाने के साथ साथ एक राष्ट्रीय सरकार बनाने में योगदान दें। लेकिन पंजशीर के शेर और उन प्रतिपक्ष सेना के सभी कमांडर इस बात पर सहमत हैं कि तालिबान के किसी भी आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जो बातें तालिबान अभी कर रहा है, क्योंकि तालिबान के कथनी करनी में अंतर दिख रहा है, इसलिए ऐसी किसी भी कवायद, ऐसे किसी भी बयान का कोई भी समर्थन और किसी भी तरीके से हामी नहीं भरी जा रही है कि हाँ जो बातचीत उनकी तरफ से की जा रही है उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं। हाँ, इतना जरूर कहा जा रहा है कि तालिबान की तरफ से संपर्क साधा गया है और बीच का रास्ता निकालने की बात कही जा रही है। लेकिन पंजशीर वैली के बहाने जो एक राष्ट्रीय अलायंस अफगानिस्तान में एक रेजिस्टेंस फोर्स, रेजिस्टेंस का मतलब होता है ही प्रतिकार, और वो प्रतिकार करने वाली जो सेना तैयार हुई है जिसमें प्रशिक्षित सैनिक भी हैं और लड़ाके भी हैं, वॉरलॉर्ड्स भी मिल चुके हैं और पूरी तरीके से कई ऐसी कम्युनिटी जो तालिबान के इस कट्टर स्वरूप का विरोध करते हैं और किसी भी कीमत पर वो आधिपत्य स्वीकार नहीं कर सकते और न करने को तैयार हैं, वो अब तालिबान को पूरी तरह से हराने के लिए तैयार खड़े हैं। और ऐसी स्थिति में वहाँ जो लड़ाई होगी एक भीषण संघर्ष हो सकता है। संघर्ष की स्थिति इसलिए बनेगी और वहाँ पर भीषण लड़ाई इसलिए होगा, वहाँ पे खून खराबा इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पर दोनों पक्षों के पास इतनी मात्रा में हथियार हैं कि दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब ये और बात है कि लड़ाई लड़ने का तरीका रणनीतिक रूप से जो भी उस परिस्थिति में, उस भौगोलिक क्षेत्र में जो लड़ाई होगी, कौन प्रभावी होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से जो कुछ भी आप देख रहे हैं उससे यही दिख रहा है कि तालिबान की सेना
ऐसा दिखाते हुए तालिबान की सेना, माफ करिएगा, तालिबान के लड़ाके, जिन्हें कम से कम भारत का होने के नाते और एक पत्रकार होने के नाते, भारतीय पत्रकार होने के नाते मैं मानता हूं कि उनकी सोच आतंकी है। भले ही कूटनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से वो बहुत ही सधे हुए और सुधरे और सुलझे हुए दिखाने की कोशिश करें, लेकिन वो पूरी तरह से, उनकी सोच मध्ययुगीन है और बदली हुई परिस्थितियों में वो अपने आप को स्थापित करने और लोगों में मान्य होने के लिए एक बड़ी कवायद कर रहे हैं। और इस कवायद में उन्हें मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस के सहित रेजिस्टेंस फोर्स जिस तरीके से अफगान नेशनलिज्म और अफगान झंडे के साथ अपने स्थानीय जातीयता को, उसकी श्रेष्ठता को, उसकी मान्यता को बरकरार रखते हुए तालिबान से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, यकीन मानिए आने वाले समय में पंजशीर वैली में एक बड़ी लड़ाई होगी, जिसमें खून खराबा इतना होगा कि मानवता कांप उठेगी। और उस परिस्थिति में भारत सहित दुनिया के तमाम देशों के रणनीतिकारों को बहुत कुछ सोचने और बहुत कुछ बड़े कदम उठाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप इन तस्वीरों के माध्यम से अफगानिस्तान की खराब होती हुई स्थितियों का आकलन कर सकते हैं। और तालिबान अभी भी एक बहुत ही अपने तरह से एक पॉजिटिविटी के साथ खून खराबे के लिए आगे बढ़ती हुई तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन यकीन मानिए आने वाले कुछ दिन या 1-2 हफ्ते ये आपको दिखा सकते हैं, ये आपको बता सकते हैं, वहाँ से आने वाली तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर सकती हैं कि वहाँ बहुत से लोगों की जानें गईं, बहुत ही बर्बादी हुई। और इस स्थिति में भूखे बच्चे, महिलाएं और उन बूढ़ों की क्या स्थिति होगी आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन ये अफ़गानिस्तान के साथ या उन वादियों की, उन खूबसूरत वादियों की जो स्थिति है वो एक विडंबना है कि वहाँ बहुत खून बहने के बाद भी बहुत थोड़ी सी शांति, बहुत थोड़ा सा सुकून वहाँ मिल पाता है। और वो ये होता है कि किसी तरीके से 2 जून की रोटी और उनका सम्मान बच पाता है। तो एबी स्टार न्यूज़ पर ये कुछ चंद बातें जो अफ़गानिस्तान को लेकर के थी, हमने आपको अपडेट करने की कोशिश की। और इस तरह के दुनिया के और देश के तमाम बड़े खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और अपनी राय ज़रूर जाहिर करिए कि वास्तव में अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है वो उचित है या अनुचित। और अगर अनुचित है तो एक जनमत बनाने की ज़रूर कोशिश करिए, और वो ये है कि तालिबान के हर एक कुत्सित चाल का निश्चित रूप से आप विरोध जरूर करिए और अफ़गान राष्ट्रीयता के साथ, उनके सम्मान के साथ जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान सांस्कृतिक रूप से हमारा दोस्त, हमारा भाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।